तो हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत करते हैं शिवम जीएस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस, वर्तमान में बिहार चुनाव की वजह से अनेक वैकेंसी आई हैं। तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास पूरा फाउंडेशन क्लास है, मतलब बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, हमने कल इतिहास का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में किया था? तो 3 भागों में किया था। पहला भाग था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने क्या स्टार्ट किया था? प्रागैतिहासिक। हमने कल स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक पढ़ना, ठीक है। तो देखिए, कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा है। कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा है। कुछ विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, तो कुछ विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। देखिए, पहला कौन सा भाग है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और दूसरा कौन सा भाग था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा भाग था? तो नव पाषाण काल। देखिए, कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में और कुछ विद्वानों ने 4 भागों में बांटा था। चौथा कौन सा भाग है? तो ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो विद्वानों ने कहा कि इस काल में तांबे की खोज हुआ, इस काल में तांबा का खोज हुआ, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। चौथा कौन सा भाग है भाई? तो ताम्र पाषाण काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हमने बांटा कितने भागों में? 4 भागों में। कुछ विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, कुछ विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। परंतु प्रश्न ताम्रपाषाण काल से भी आते हैं, इसलिए हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा भाग है? पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा भाग है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा भाग है? तो नव पाषाण काल। और चौथा कौन सा भाग है? तो ताम्रपाषाण काल। कल हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल के बारे में, आखिर मानव कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव हम लोग के जैसा कपड़ा पहनता था क्या? हम लोग के जैसा खाना खाता था क्या? हम लोग के जैसा घरों में रहता था? तो एक ही उत्तर आया था, नहीं। ना हम लोग के जैसा कपड़ा पहनता था, ना हम लोग के जैसा खाना खाता था, ना हम लोग के जैसा घरों में रहता था। क्या? ना हम लोग के जैसा कपड़ा पहनता था। आजकल जैसे सूट वूट पहन लेते हैं लोग और शर्ट पहन लेते हैं, मतलब आजकल के लोग वस्त्र पहनते हैं, परंतु उस समय का मानव वस्त्र विहीन था, मतलब कपड़ा नहीं पहनता था। कुछ मानव पेड़ के पत्ते, आपने देखा होगा कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको अपना तन ढकने के लिए लोग पहन लेते थे। कुछ लोग तो वो भी नहीं पहनते थे। और क्या हम लोग के जैसा खाना खाते थे? नहीं। क्या हम लोग के जैसा पिज्जा, मोमोज, बर्गर, समोसा खाते थे? तो नहीं। पूरा पाषाण काल के लोग केवल शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। जो भी शिकार किया, जो मिला जानवर उसको कच्चा खा लिया। तो पूरा पाषाण काल के लोग शिकार करते थे। तो माफी चाहेंगे आप लोग से। तो देखिए, क्या हम पूरा पाषाण काल में क्या मानव हम लोग के जैसा कपड़ा पहनता था? तो नहीं। क्या पहनता था? पत्तों की छाल, मतलब पत्ता सी कर पत्ता को ज्वाइंट कर, जैसे एक पत्ता हो गया इसको ज्वाइंट किया और पत्ते को सिल दिया और अपना तन ढक लिया। और क्या मानव
दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या मानव हम लोग के जैसा खाना खाता था? नहीं, वो शिकार करता था। उस टाइम अपना पेट भरने के लिए वो शिकार करता था। जो भी चीज मिला उसको कच्चा खा लेता था, कच्चा मांस खाता था। क्या हम लोग के जैसा घरों में रहता था? क्या हम लोग के जैसा बंगलों में रहता था? तो नहीं, वो कहीं भी रह लेता था। उसका जीवन अस्थिर था। पूरा पाषाण काल में उसका जीवन अस्थिर था। वो आज यहाँ पे है तो कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा, उसके अगले दिन कहीं और रहेगा। मतलब पूरा पाषाण काल में मानव कपड़ा नहीं पहनता था। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार पे निर्भर था। पूरा पाषाण काल में मानव कहीं पे भी रह लेता था। उसका जीवन अस्थिर था। कल हमने पूरा पाषाण काल अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक रहेगा? मध्य पाषाण काल। क्या टॉपिक रहेगा? मध्य पाषाण काल। देखिए, समय के अनुसार विकास होते जाता है। तो पूरा पाषाण काल में मानव जैसा था उसकी अपेक्षा मध्य पाषाण काल में मानव कुछ विकास करेगा। देखिए, समय के अनुसार विकास होते जाता है। तो पूरा पाषाण काल में मानव जैसा था वैसा मध्य पाषाण काल में नहीं रहेगा, कुछ न कुछ विकास करेगा। जैसा मध्य पाषाण काल में रहेगा मानव, जैसे मध्य पाषाण काल में रहेगा मानव, उससे कुछ विकास करेगा और नव पाषाण काल में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि समय के अनुसार मानव विकास करते जाएगा और उसका काल बदलते जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव जैसा है कुछ विकास किया, मध्य पाषाण काल में कुछ विकास किया, नव पाषाण काल में, और कुछ विकास किया ताम्र पाषाण काल में। ठीक, आप लोग कितना समझे? तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए कि हमने 4 भागों में बांटा है। कुछ विद्वान 3 भागों में बांटे हैं, कुछ विद्वान 4 भागों में बांटे हैं, परंतु क्वेश्चन चारों भागों से पूछा जाता है। तो हम लोग चारों भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला भाग पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल, और तीसरा भाग नव पाषाण काल, और चौथा भाग ताम्र पाषाण काल, ठीक है। आप अपने कॉपी में इसको नोट करिए। उसके बाद हम मध्य पाषाण काल से प्रारंभ करेंगे क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका समय सीमा क्या था? तो 4000 बीसी, मतलब 4000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल का समय सीमा क्या था भाई? मध्य पाषाण काल का समय सीमा क्या था? ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल का समय सीमा क्या है, पूरा पाषाण काल का समय सीमा क्या है, और नव पाषाण काल का समय सीमा क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक मिनट, देखिए, मध्य पाषाण काल का समय सीमा क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और इसका समय सीमा क्या है? पूर्व से पूर्व, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मानव कैसा था? क्या बड़े पत्थरों का उपयोग करता था? नहीं, इस टाइम भी शिकार कर रहा है मानव। इस टाइम भी अपना पेट भरने के लिए शिकार कर रहा है, परंतु उसका आकार, हथियारों का आकार छोटा हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि मध्य पाषाण काल में मानव हथियारों का आकार छोटा हो गया।
इसलिए इसे लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इस काल में मानव के हथियार आकार छोटा हो गया, इसलिए इसे लघु पाषाण काल माइक्रो एज देखिए, मध्य पाषाण काल में भी मानव शिकार कर रहा है, परंतु जो हथियार मध्य पाषाण काल में मानव शिकार कर रहा है, परंतु जो हथियार का प्रयोग करता था उसका आकार छोटा हो गया, वह छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ठीक, मैंने लिखा है इस काल में मानव के हथियारों का आकार छोटा हो गया, इसलिए इसे लघु पाषाण काल माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। और कैसा मानव था? शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, पहला है। दूसरा क्या है? शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। ठीक है, नोट करिए आप लोग प्लीज। तो दफनाने लगा, मतलब दाह संस्कार करने लगा, इसको बोलते हैं अंत्योष्टि। अंत्योष्टि, ठीक है। शव दफनाने मतलब दाह संस्कार। देखिए, मध्य पाषाण काल का समय सीमा क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, मैंने क्या बताया कि मध्य पाषाण काल में मानव छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, मतलब उसको भली भांति ये पता चल गया कि हम शिकार कैसे करेंगे, हम जानवर को कैसे मारेंगे। उसको भली भांति ये ज्ञान हो गया कि हम शिकार कैसे करेंगे, कोई भी जानवर है तो उसको हम कैसे मारेंगे कि वो जल्दी मर जाएगा, उसको हम खा लेंगे। तो इसका मतलब कहने का आशा ये है कि मध्य पाषाण काल में मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। ठीक है, और धनुष बाण का प्रयोग करने लगा, शिकार में धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा। उठाया तीर, मारा धाए से, मर गया और उसको खा लिया। मतलब मध्य पाषाण काल में मानव धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं
कि धनुष बाण का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक। सौ दफनाने लगा, मतलब कोई भी मानव यदि मर जाता था, पहले ये नहीं करता था, मतलब कोई मानव मर गया तो उसको नहीं दफनाता था, परंतु मध्य पाषाण काल में मानव यदि कोई मर गया, मानव मर गया तो उसको क्या किया? एक गड्ढा खोदा और उसको उसमें दफना दिया। एक गड्ढा खोदा, उसको दफना दिया उसमें। तो मध्य पाषाण काल में मानव शव दफनाने लगा, मतलब वो दाह संस्कार भी करने लगा था। वो दाह संस्कार भी करने लगा था। ठीक है। इसका साक्ष्य मिला है, इसका साक्ष्य मिला है कि मानव दफनाया है शव। कहाँ शव दफनाया है? देखिए, दमदमा। दमदमा ये कहाँ में पड़ता है? हरियाणा। देखिए, दमदमा एक जगह का नाम है। वो किस राज्य में? हरियाणा में। इसमें 3 युगल, मतलब सॉरी 3 समाधि एक साथ मिला है। मतलब एक गड्ढे में ऐसे, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, इसमें 3 शव प्राप्त है। देखिए, दमदमा। देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव दाह संस्कार भी करने लगा था। इसका साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? तो दमदमा, हरियाणा में एक जगह पड़ता है दमदमा। ठीक है। वहां पे 3 समाधि मिली है, मतलब एक साथ 3 लाश दफनाया गया है। तो क्वेश्चन बना है कि 3 समाधियां कहां पे मिली हैं? तो दमदमा में मिला है। दमदमा कहां पे है भैया? तो हरियाणा में है। दमदमा कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है। और दूसरा क्या है? महादहा, यूपी, सॉरी, यहां पे 2 समाधि मिला है। महदहा उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है महदहा। वहां पे युगल समाधि, मतलब युगल, यहां पे लिखता हूं युगल समाधि, युगल समाधि मिला है। वो पति पत्नी का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि मतलब वो किसकी समाधि थी, नहीं। ये क्वेश्चन बना है कि युगल समाधियां कहाँ पे मिला है? युगल समाधियां कहाँ पे मिला है? तो कहाँ पे मिला भैया? महदहा। महदहा एक जगह का नाम है। वो किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक। और एक और मिला बुर्ज होम। क्या? मैं कहाँ पे लिखूं? कहाँ मिला? कश्मीर। मानव के साथ कुत्ता भी दफनाने का साक्ष्य मिला। देखिए, बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। मतलब एक समाधि है, एक तरह से मान लीजिए कि एक समाधि है, यहाँ पे मानव को दफनाया गया है और यहाँ पे कुत्ता को दफनाया गया है। कुत्ता है। ठीक है। ये कहाँ पे है? बुर्ज होम। कहाँ पे है ये जगह? कश्मीर में है। तो कहने का आशा है कि मध्य पाषाण काल में, मैं रिवीजन करा देता हूँ कि मध्य पाषाण काल में मानव का हथियार छोटा हो गया, मतलब जो भी चीज से शिकार करता था, पत्थरों के बनाए हुए से शिकार करता था, मतलब जो भी पत्थर होते थे उसका आकार छोटा हो गया, वो ऐसे लिया और ऐसे मार दिया,
मतलब उसके हथियारों का आकार छोटा हो गया, इसलिए मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। मैंने डिफिनेशन में लिखा है, इस काल में मानव के हथियारों का आकार छोटा हो गया, इसलिए इसे लघु पाषाण काल माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, मतलब उसको अच्छे से भली भांति उसको ये ज्ञान हो गया कि हम मतलब कोई भी जानवर को कैसे मारेंगे कि वो जल्दी मर जाएगा, हम खुद को भी बचा लेंगे और जानवर को भी मार देंगे, मतलब शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया है। ठीक है, उसके बाद धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा, जैसे कि कोई भी पतली लकड़ी काटा, उसको ऐसे ऐसे बांध दिया, बन गया धनुष, और एक पतली लकड़ी बनाया, उसको ऐसे तीर बना दिया और इसको उठा के मारा, धाए से जानवर मर गया। तो मध्य पाषाण काल में धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा। ठीक है, उसके बाद शव दफनाने भी लगा, मतलब शव दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। क्या? शव दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है, मतलब मध्य पाषाण काल में मानव दाह संस्कार भी करता था, दाह संस्कार भी करता था। उसका साक्ष्य कहाँ मिला भैया? पहला साक्ष्य क्या है? दमदमा हरियाणा में है, एक साथ 3 समाधियां मिली हैं, मतलब एक साथ 3 लाशें मिली हैं दफनाए हुए। और दूसरा क्या है? महदहा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? महदहा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे युगल समाधियां मिला है, मतलब जोड़े में समाधियां मिला है, ऐसे ऐसे जोड़े में। देखिए ये जोड़ा है, एक जोड़ा है, इसको एक जोड़ा कहते हैं, मतलब एक लाश ये है, एक लाश ये है, तो ऐसे मिला है। और देखिए बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। क्या? बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। यहाँ मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। यहाँ मानव के साथ, देखिए ये मानव है, ये कुत्ता है, मैंने फिगर बनाया है, ये मानव है, ये कुत्ता है, तो मानव के साथ कुत्ता भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम ये आगे बढ़ेंगे। तो इरेज करें हम, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिया होगा, तो हम इरेज करते हैं। एक मिनट, हम इरेज करते हैं। तीसरा क्या हेडिंग था? पहला पूरा पाषाण काल, जो हमने पहले पढ़ लिया है। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल, जो हम अभी पढ़े हैं। और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नौ मतलब न्यू, पाषाण काल मतलब स्टोन एज, इसको इंग्लिश में न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में आखिर मानव कैसा था? हमने ये देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा है, हमने ये देखा कि मध्य पाषाण काल में मानव कैसा है, तो हम नव पाषाण काल में मानव को देखेंगे कि मानव कैसा है। नव पाषाण काल में मानव समझदार हो गया, नव पाषाण काल में मानव समझदार हो गया। वो शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा, वो शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा। तो पहला क्या हेडिंग बनता है कि मानव शिकार के साथ साथ कृषि भी कर रहा है। देखिए
नवपाषाण काल में मानव अपना पेट भरने के लिए शिकार तो करता था, परंतु कृषि भी करने लगा। कृषि करने लगा। उसका पहला फसल कौन सा है? तो जौ था। इसका पहला फसल क्या भाई? तो जौ था। ठीक है। नवपाषाण काल में मानव शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा है, और कृषि में पहला फसल क्या है भैया? तो जौ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला कृषि, मानव ने पहला कृषि क्या किया है? तो जौ किया है। ठीक, देखिए इसका भी साक्ष्य मिला है, इसका भी हमें साक्ष्य मिला है, इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। कहां पे? पाकिस्तान के मेहरगढ़। देखिए पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, वहां पे हमें कृषि का साक्ष्य मिला है कि वहां में मेहरगढ़ के लोग कृषि भी करते थे। तो देखिए पाकिस्तान तो मतलब 1947 उस समय तो बटा ना, परंतु हमारा तो अखंड भारत था। तो पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कृषि होती थी। ठीक, अब मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है? मेहरगढ़ नदी के किनारे है, तो बेलन नदी के किनारे है, बेलन नदी। ठीक है, इतना आप नोट करिए। देखिए जब कृषि करेगा तो वो कृषि जब करेगा तो कृषि करने, देखिए यदि वो यहाँ पे कृषि कर रहा है तो ये नहीं ना कि मतलब ये कृषि किया फिर कहीं चला गया, कृषि करके कहीं चला गया, नहीं, उसका फसल है तो वो कृषि के मतलब खेत के अगल बगल ही रहेगा ना, क्योंकि वो खुद कृषि किया है, तो उसका अस्थायी निवास होने लगा। यही तो है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नवपाषाण काल में मानव का अस्थायी निवास होने लगा। तो मानव का अस्थायी निवास। अब नहीं मानव यहां घूम रहा है, नहीं, अब वो कृषि कर रहा है, तो जहां पे कृषि करता था उसके अगल बगल रह लेता था, क्योंकि उसका खेत है भाई। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला क्या था? मानव शिकार करता था, और दूसरा क्या था? कृषि करता था। कृषि में पहला फसल कौन सी थी? जौ था। इसका साक्ष्य भी मिला है। कहां पे मिला है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ कहां, किस नदी के किनारे है? तो बेलन नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? मानव का अस्थायी निवास हो गया, मतलब वो एक जगह मतलब रहने लगा, वो धीरे धीरे एक जगह निवास करने लगा, जहां पे भी वो खेती करता था उसके इर्द गिर्द रहता था, क्योंकि उसको भाई उसका खेती है तो अगल बगल रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो पशुपालन भी करने लगा। वो क्या किया? नवपाषाण काल में पशुपालन भी करने लगा। चौथा क्या है? पशुपालन करने लगा। पशुपालन करने लगा। पहला पशु क्या था भाई? पहला पशु क्या है भैया? तो कुत्ता है। देखिए आज भी हम अधिक से अधिक मतलब अधिक से अधिक क्या मतलब हम लोग कुत्ता पाल लेते हैं। आज भी हम लोग कुत्ता पाल लेते हैं। उस टाइम भी नवपाषाण काल के मानव भी पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया, क्योंकि देखिए कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, कुत्ता वफादार होता है। कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है कि मतलब काट लेता है अपने मालिक को ही, परंतु
अधिक से अधिक कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता उसी को काटता है, पड़ोसी को काटता है, अपने केवल पड़ोसी को काटता है, मालिक को नहीं काटता है। तो पहला पहला पशु क्या पाला भैया? तो कुत्ता पाला। ठीक है। देखिए चौथा क्या था? पशु पालन करने लगा। अब पांचवा क्या है? देखिए जब कृषि करेगा तो जो भी अनाज है उसको तो एक जगह अस्थायी रखेगा ना, कि फेंक देगा? ये क्वेश्चन बनता है। देखिए खुद से क्वेश्चन करिए, यदि वो कृषि कर रहा है, यदि वो कृषि कर रहा है तो जो भी अनाज पैदा कर रहा है उसको एक जगह तो अस्थायी रखेगा ना भाई। तो एक मन का भी बनाना था उस समय। नव पाषाण काल का मानव मन का, मतलब देखिए मन का उसे कहते हैं, जैसे कि ये जगह है, ये एक तरह से स्टोर रूम। आप लोग घरों में एक होता है स्टोर रूम, जिसमें जो घर का अनाज वनाज होता है उसको रखा जाता है। शहर में तो मतलब कूड़ा करकट भी ये खराब चीज़ है, स्टोर रूम में रख दो, ये खराब है स्टोर रूम में रख दो। परंतु गांव में एक स्टोर रूम रहता है, उसमें अनाज रखा जाता है। ये देखिए ये ड्रम है, ऐसे मानो मतलब गांव में तो ड्रम में रखा जाता है, परंतु उस समय का मानो एक पर्सनल घर बनाया, एक पर्सनल घर बनाया और उस पर्सनल घर में अनाज को भर दिया। इसे ही बोलते हैं मन का। मन का, ठीक है। इसमें अनाज है, पर्सनल एक रूम बनाया है, उसमें अनाज को भर दिया है, उस रूम को मन का बोलते हैं। तो नव पाषाण काल में मानव मन का भी बनाया है। मन का, अनाज गृह, आप इसको ऐसे भी याद रख लीजिए, अनाज गृह। ठीक है, अनाज गृह। और पांचवा था। और छठवां क्या था भैया? छठवां क्या था? पहिए का भी खोज कर लिया। जैसे देखिए कोई पेड़ टूटा, यदि आंधी तूफान आया, एक समय ऐसा हुआ कि मतलब एक समय आंधी तूफान आ गया और क्या ऐसे पेड़ था, पेड़ ऐसे टूट गया और वो ढलान पे था, तो ऐसे 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 नाचने लगा। देखिए ये पेड़ है, टूट गया और आंधी हवा की वजह से ये ऐसे ऐसे ढगने लगा, ऐसे ऐसे चलने लगा। तो समझ गया, अरे वाह, इसका तो हम एक जगह से दूसरे जगह तक हम परिवहन बना सकते हैं। मतलब पहिए का खोज हुआ। पहिए का खोज कब हुआ है भैया? तो नव पाषाण काल में। छठवां क्या है भैया? तो पहिए। पहिए का खोज हो गया, पहिए का खोज हो गया, पहिए का खोज हुआ और वो एक तरह से एक छोटा मोटा गाड़ी बनाया। वो खुद भी सफर करता था और जो भी कृषि करता था, मतलब जो भी अनाज पैदा करता था, वो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में प्रयोग करता था। देखिए पहिया बनाया, ऐसे दो पहिया को ज्वाइंट किया और ऐसे बना दिया एक तरह से गाड़ी। उस टाइम अपने हिसाब से गाड़ी बना दिया, ठीक है। उस पर वो खुद बैठ गया और उस पर अनाज रख दिया और चल दिया। मतलब पहिए का नव पाषाण काल में मानव पहिए का आविष्कार किया, वह खुद एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में प्रयोग करता था और दूसरा अनाज को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने में करता था। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि नव पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में न्यू स्टोन एज कहते हैं। देखिए पहला क्या था कि मानव शिकार करता था, शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा। नव पाषाण काल में मानव कृषि भी करने लगा। पहला कृषि क्या किया भैया? तो जौ किया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है कि मानव ने पहला फसल क्या बोया है? तो पहला फसल कृषि बोया है। मानव ने पहला फसल क्या बोया? तो सॉरी देखिए मानव ने पहली फसल क्या बोया? पहली फसल क्या बोया?
तो जौ बोया। कृषि भी किया, कृषि में पहला फसल क्या था? तो जौ था। एक क्वेश्चन बना है, इसको नोट करिएगा। मानव का अस्थायी निवास हो गया। देखिए कृषि कर रहा है तो कृषि के इर्द गिर्द ही तो रहेगा, मतलब खेत के अपने खेत में कृषि किया, ये देखिए मतलब कृषि किया है तो मतलब खेत के अगल बगल रहने लगा, वह एक तरह से अस्थायी निवास हो गया उसका, वह एक जगह फिक्स उसका घर हो गया कि हमें यहीं पे रहना है और इसके अगल बगल हमें खेती करना है, तो उसका अस्थायी निवास हो गया। वो कृषि के साथ पशुपालन भी करने लगा, कृषि के साथ पशुपालन भी करने लगा। अब पहला पशु क्या पाला भैया? तो कुत्ता पाला। पहला पशु क्या पाला? तो कुत्ता पाला। ठीक, और छठवां क्या है? पहिए की खोज हुआ। छठवां क्या है? पहिए का खोज किया, मतलब पहिया बनाया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसका प्रयोग किया और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयोग किया। ठीक, और एक मनका भी बनाया। क्या? मनका मतलब अनाज गृह, एक तरह से अनाज गृह, मतलब एक घर बनाया और उसमें टोटली अनाज रखता था, तो उसको हम बोलते हैं मनका। तो मनका बनाया। ठीक है, तो इसको मैनेज करें। तो आज हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए मैं जो भी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा और उसको पढ़िएगा। देखिए कंटेंट में कोई कतराई नहीं होगा, मतलब पूरा बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस और बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, तो मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये क्लास टोटली फ्री होगा, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। ये केवल ये आपके यूट्यूब चैनल शिवम जीएस एकेडमी पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल शिवम जीएस एकेडमी पे जुड़िए और यदि क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसा आपको क्लास लगा, और यदि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग वो भी कमेंट करिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, तो उसको हम बताएंगे। आगे क्लास लेने से पहले जो भी आपका कमेंट आया होगा उसको हम बताएंगे, उसके बाद ही हम क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे होंगे आप लोग को समझ आया होगा। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय रखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो जय हिंद।